kidina da kidina da tina kidina da kidina da tina kidina da kidina da tina kidina da. नमस्कार, महाबलीपुरम तमिलनाडु में आप सभी का स्वागत है। ये वो जगह है जहाँ पे आपको 7 to 8 सेंचुरी के मॉन्यूमेंट्स और हिंदू टेम्पल्स दिखाई देंगे जो पल्लवा डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए थे। इस जगह की इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये रॉक कट केव्स है एंड ये ग्रेनाइट और सैंड से बनाए गए थे और उस जमाने में विदाउट एनी टूल्स ये स्ट्रक्चर्स को खड़ा किया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे 40 से भी ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स है जो आज हम विजिट कर सकते हैं। ये प्लेस आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड में लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं इसकी खूबसूरती को देखने के लिए। टॉकिंग अबाउट महाबलीपुरम्स हिस्ट्री, तो महाबलीपुरम एक पोर्ट हुआ करता था ड्यूरिंग द पल्लवा डायनेस्टी और उन्होंने ही ये जगह को डिस्कवर किया था। तो पल्लवा डायनेस्टी के जो मेन राजा थे जो नरसिम्हावर्मन I, उन्होंने महाबलीपुरम को डिस्कवर किया था एंड उस जमाने में ये पोर्ट हुआ करता था दैट दे यूज्ड टू ऑपरेट फ्रॉम कांचीपुरम जो यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे की दूरी पे है। 7th-8th सेंचुरी में नरसिम्हावर्मन I जो पल्लवा डायनेस्टी के किंग थे उन्होंने यहाँ पे कमीशन किया था ये सारे टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स और केव्स को बनाने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली उनके डेथ के कारण ये सारे मॉन्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए और बहुत सारे आज भी इनकम्प्लीट है। इसीलिए टेम्पल को कभी वर्शिप किया नहीं गया है, इसीलिए यहाँ पे कोई पूजा नहीं होता है। तो आज हम इसे विजिट कर सकते हैं एज अ टूरिस्ट। तो चलो इस वीडियो में आई शेयर यू द कंप्लीट ट्रैवल गाइड फॉर महाबलीपुरम। यहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हैं, व्हाट प्लेसेस यू कैन विजिट, द फूड यू कैन ट्राई, बीच को भी हम एक्सप्लोर करेंगे एंड शेयर यू द कंप्लीट ट्रैवल गाइड फॉर महाबलीपुरम हियर इन तमिलनाडु। महाबलीपुरम तमिलनाडु में आता है जो चेन्नई से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स की दूरी पर है। यहाँ आने के लिए चेन्नई और नियर बाय सिटी से डेली बसेस है या फिर प्राइवेट कैब्स या ऐप्स जैसे ओला, उबर, रैपिडो ये सब से भी ट्रैवल कर सकते हैं महाबलीपुरम तक। महाबलीपुरम का कॉम्प्लेक्स में 40 से ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स एक ही कॉम्प्लेक्स में हैं और कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलो साथ में देखते हैं ये खूबसूरत जगह। तो महाबलीपुरम टेम्पल कॉम्प्लेक्स घूमने के लिए आपको एक टिकट लेना पड़ता है विच इज़ 40 रुपीज़ पर पर्सन। ये आपको एंट्री पे ही मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हो, दैट इज़ फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वेबसाइट से, जहाँ से आपको टिकट कॉस्ट 35 रुपीज़ पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आप क्यू स्किप कर देते हो और आप डायरेक्टली एंटर द पार्क बाय शोइंग द QR कोड। और एक बात है कि ये जो टिकट आप ले रहे हो ये आप संभाल के रखो क्योंकि हर जगह आपको यही टिकट दिखा के ही आपको सारे मॉन्यूमेंट्स को देखने का मौका मिलेगा। वाह, ये जो मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है कृष्णाज बटर बॉल। ये यहाँ का बहुत ही प्राइम अट्रैक्शन है। वैसे देखा जाए तो ये जो बटर बॉल है वो 2500 टन का माना जाता है और 20 फीट इन हाइट एंड 16 फीट इन विड्थ है। की स्पेशलिटी ये है कि एक इंक्लाइन स्लोप पे खड़ा हुआ है। तो नॉर्मली जब भी हम बॉल रखते हैं एक इंक्लाइन स्लोप पे वो नीचे जाना चाहिए, घसरना चाहिए, बट यहाँ पे ये नहीं होता है। ये नेचर को यहाँ पे मार देता है, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी यूनिक है एंड लोग इसे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। मेरी भी काफ़ी इच्छा थी इसे देखने के लिए काफ़ी टाइम से, कृष्णाज बटर बॉल। फाइनली आज मैंने देख लिया। तो काफ़ी जायंट स्ट्रक्चर है एंड बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके विजिट करके। महाबलीपुरम कॉम्प्लेक्स में कई सारे केव टेम्पल्स हैं। ऐसे ही केव टेम्पल में मैं अभी आई हूँ। दिस इज़ द वरहा केव। ये उन कुछ केव में से है जो कंप्लीटेड केव है एंड दिस इज़ डेडिकेटेड टू वैष्णविज्म। यहाँ पे 4 हिंदू लेजेंड्स को डिपिक्ट किया गया है जो है वामना त्रिविकर्मा लेजेंड, द वरहा लेजेंड, दुर्गा लेजेंड और गणलक्ष्मी लेजेंड। ये जो स्ट्रक्चर है जो अर्जुना पिनांस है माउंटेन है उसके पीछे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट यू कैन कम एंड विजिट।
first time that I'm wearing a sari while shooting a travel vlog and I'm very much excited to talk about the sari that I'm wearing today. So ये जो साड़ी है, this is from the company called as Very Much Indian. इनके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के साड़ी है, from कांचीवरम, सिल्क साड़ीज, कॉटन साड़ीज, और मैंने जो साड़ी पहना है वो है कुंद साड़ी. काफ़ी अच्छा है एंड ये जो बैकग्राउंड के साथ, टेम्पल बैकग्राउंड के साथ, तो ये साड़ी बहुत ही सुंदर दिख रहा है. द फोटोज एंड वीडियोज आर कमिंग so nice. If you want to check out the website, I'll leave a link in the description down below that you can check out and buy sarees from Very Much Indian. सो महाबलीपुरम एक सी साइड टाउन है एंड यहाँ पे हमेशा क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड ही रहेगा. आप कभी भी आओ, आप विंटर्स के टाइम आओ, आप दिसंबर टू जनवरी के टाइम आओ या मई के महीने में आओ, आपको ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़रूर मिलेगा. बट हाँ, यहाँ पे विंटर्स के टाइम प्रेफरेबल होता है कि थोड़ा सा बेरेबल क्लाइमेट होता है. इसके लिए आप जब भी यहाँ पे आते हो तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप हाइड्रेटेड रहो, अपने साथ पानी का बॉटल कैरी करो, हो सके तो रीयूजेबल पानी का बॉटल कैरी करो एंड कुछ तो एनर्जी ड्रिंक या फिर नारियल पानी वगैरह भी पीते रहो तो आपको अच्छा लगेगा. महाबलीपुरम में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एंड बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आप विजिट कर सकते हो, बट कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ. तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स हियर इन महाबलीपुरम. ये है अर्जुनास पेनांस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रॉक कट है. यहाँ पे 146 आपको स्कल्पचर्स दिखाई देंगे जो स्टोन से कार्व किए गए हैं. और इस जगह की और एक खासियत है कि इसके अलग अलग डिपिक्शन है. तभी इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तो लोगों ने अलग अलग डिपिक्शन किया है कि ये एक स्ट्रक्चर क्या है. कुछ ने बताया है कि जब शिव जी स्वर्ग से गंगा माँ को ला रहे थे उसका डिपिक्शन किया गया है. कुछ बता रहे कि महाभारत में जो अर्जुना थे वो जब तपस कर रहे थे महाभारत युद्ध से पहले शिव जी को खुश करने के लिए, उसका डिपिक्शन किया गया है. कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड कैट है जो एक होली स्पिरिचुअल एनिमल है. तो ऐसे अलग अलग डिपिक्शंस यहाँ पे है इस जगह के बारे में. बट स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खास है. बहुत सारे आपको इसमें स्ट्रक्चर्स, यहाँ सारे एनिमल्स, बहुत सारे मंकीज दिखेंगे जो ऐसे योगा का पोजिशंस भी कॉपी कर रहे हैं. तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स दैट यू कैन विजिट हियर. ये बाहर ही है, जैसे आप एंटर करते हो आपको बाहर ही दिखेगा ये स्ट्रक्चर. एंड उसके बाजू में कृष्णा मंडप और एक मंडप है जो आप विजिट कर सकते हो. बट ये वाला को ज़रूर देखना और यहाँ पे फ़ोटोज़ भी ज़रूर निकालना. ये कॉम्प्लेक्स में और भी कई सारे केव टेम्पल्स और यूनिक रॉक फॉर्मेशंस और स्ट्रक्चर्स है जो एक दूसरे से अलग है. बहुत ही बड़ा एरिया है जिसमें मिनिमम 3 से मैक्सिमम 4 से 5 घंटा लग सकता है पूरे कॉम्प्लेक्स को देखने के लिए. महाबलीपुरम में स्टे करने के लिए कई सारे होटल्स हैं, फ्रॉम लग्जरियस होटल्स लाइक ITC, रैडिसन, हयात टू बजट होटल्स एंड होम स्टेज एज वेल. मैं जो होटल में स्टे कर रही हूँ इसका नाम है ममला हेरिटेज. ये एकदम सिटी सेंटर में लोकेटेड है. यहाँ से बस स्टॉप और सारे साइट सीइंग लोकेशन बस 10 से 15 मिनट की ही वॉकिंग डिस्टेंस पे लोकेटेड है, विच इज़ रियली ग्रेट. एंड द बीच इज़ ऑल्सो क्वाइट नियर टू दिस प्लेस. टॉकिंग अबाउट द होटल, ये है मेरा रूम एंड ये काफ़ी अच्छा डिसेंट सा रूम है. इट्स क्वाइट क्लीन, स्पेशियस एंड दिस होटल ऑल्सो हैज़ अ पूल विच इज़ रियली नाइस एंड इट ऑल्सो हैज़ 2 रेस्टोरेंट्स. वन इज़ अ प्योर वेजिटेरियन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे ब्रेकफास्ट भी सर्व होता है एंड द अदर वन इज़ अ पंजाबी रेस्टोरेंट. सो ये होटल है जो मैंने ऑप्ट किया है जिसका मुझे टैरिफ ऑलमोस्ट ₹3,000 पड़ा विद ब्रेकफास्ट. सो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस प्लेस और देयर आर अदर ऑप्शंस दैट यू कैन एक्सप्लोर हियर इन महाबलीपुरम. So it's a little later right now and as you can see if there's a change in outfit because मैं रूम में गई, थोड़ा आराम किया, रेस्ट किया. धूप में यहाँ पे घूमना तो मतलब नहीं है, इतना तेज़ धूप रहता है यहाँ पे. बट एनीवे कुछ मॉन्यूमेंट्स मेरे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे महाबलीपुरम में वो बचे थे. तो फर्स्ट दैट यू सी बिहाइंड मी इज़ द महाबलीपुरम लाइट हाउस. तो इसका जो हमने ₹40 का टिकट लिया था उसी के थ्रू आपको एंट्री मिलता है. बट लाइट हाउस के आपको ऊपर जाना है तो एडिशनल ₹10 का टिकट लेना पड़ता है.
तो ऊपर से आप पूरा महाबलीपुरम का सिटी व्यू एंड सी व्यू एंजॉय कर सकते हो। एंड वहाँ पे अंदर कोई लिफ्ट नहीं है, आपको स्टेयर्स चढ़ना पड़ेगा विच इज़ 490+ स्टेयर्स। सो आई थिंक आई एम नॉट गोना गो ऑन द टॉप बिकॉज इतना ताकत नहीं है। एंड ये 4:30 को बंद भी होता है एंड इट्स 4:15 एट द मोमेंट। बट एनीवे दिस इज़ अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर कि ये भी आप विजिट कर सकते हो यहाँ पे महाबलीपुरम में। जो लाइट हाउस का एरिया है वहाँ पे और भी कई सारे केव टेम्पल्स है जो आप विजिट कर सकते हो एंड इनका भी स्ट्रक्चर वैसा ही है। अभी जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है महिषामर्दानी रॉक कट केव एंड ये भी इसी तरह बनाया है। एंड उसके ऊपर और एक मंदिर है जो एकदम टॉप पे है। एज यू कैन सी अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल केव टेम्पल ओवर हियर। तो ऐसे कई सारे मॉन्यूमेंट्स, कई सारे स्ट्रक्चर्स, कई सारे टेम्पल्स यहाँ पे है महाबलीपुरम में जो आप विजिट कर सकते हो। एंड आई थिंक एक दिन से ज़्यादा आपको ऑलमोस्ट 2 दिन लगेगा अगर आपको सब कुछ देखना है। एंड जितना हो सके उतना सुबह आप ट्राई करना सब कवर करने का, बिकॉज जैसे धूप चढ़ता है बहुत गर्म होता है एंड फिर घूमने को थोड़ी परेशानी हो सकती है। या फिर आप शाम के टाइम 4 बजे के बाद जैसे मैं आ रही हूँ वापस से, वैसे आप करना टूर करना पूरा महाबलीपुरम का। महाबलीपुरम का जो ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये 40 रुपीज़ का टिकट जो मैं बात बता रही थी, वो एक ही कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है जो आप विजिट कर सकते हो। बट उसके अलावा कई सारे और मॉन्यूमेंट्स भी है जो थोड़े से दूर है। शो टेम्पल हुआ या फिर लाइट हाउस हुआ, द बीच हुआ, 5 रथास वगैरह हुआ, वो सब आपको एडिशनल घूमना है जो इस कॉम्प्लेक्स के बाहर है। उसके लिए रिक्शा ने मुझे कुछ 300 रुपीज़ चार्ज किया है। ऐसे करके यहाँ पे घूम सकते हो। Another very popular monument to visit here in महाबलीपुरम is the पंचरथा जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये द्रविडियन शैली में बनाए गए हैं टेम्पल्स है, जैसे यहाँ पे रथास बोलते हैं। एंड ये टेम्पल्स को महाभारत के नाम पे रखा गया है। जैसे यहाँ पे 5 रथा है तो एज पर द साइज यहाँ पे 5 डिफरेंट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत के नाम पे रखा गया है। जैसे यहाँ पे है धर्मराज रथा, भीमा रथा, अर्जुना रथा, नकुल सहदेवा रथा और द्रौपदी रथा। ये टेम्पल को कभी वर्शिप नहीं किया था एंड आज भी इसे वर्शिप नहीं किया जाता है बिकॉज इसके कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है बिकॉज ऑफ द सडन डेथ ऑफ द किंग। बट टुडे बीइंग सच अ मैसिव एंड अ ब्यूटीफुल साइट ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन जो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो, मुझे अभी भी बहुत ही शॉकिंग लगता है देख के, ये सोच के कि उस ज़माने में कैसे बनाया होगा विदाउट एनी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, विदाउट एनी यूज़ ऑफ टूल्स। इट्स सो फैसिनेटिंग फॉर मी। अभी मैं आ गई हूँ शो टेम्पल में यहाँ पे महाबलीपुरम में। एंड एज अ नेम सजेस्ट शो टेम्पल, ये बे ऑफ बंगाल के बाजू में लोकेटेड है ये टेम्पल। ये टेम्पल अनलाइक द अदर केव्स एंड टेम्पल्स एक रॉक से नहीं बल्कि रॉक्स को जॉइंट करके उनके ग्रेनाइट जैसे ब्रिक्स बना के स्ट्रक्चर को खड़ा किया है विच इज़ 60 फीट टॉल। यहाँ पे 2 शिवलिंग और 1 विष्णु जी का टेम्पल है जो अभी वर्शिप नहीं किया जाता है। इस टेम्पल की खास बात ये मुझे लगी कि ये जो मेन भगवान है वो ईस्ट फेसिंग है एंड जब भी सूरज की किरणें पड़ती है वो भगवान के ऊपर हमेशा पड़ती है। तो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छा है। एंड द थॉट एंड द प्रोसेस दैट दिस पुट इनटू मेकिंग दिस टेम्पल्स उस ज़माने में इट्स वेरी फैसिनेटिंग। एंड येस, जैसे मैंने कहा ये बे ऑफ बंगाल के बाजू में है तो यहाँ पे आप महाबलीपुरम का बीच पे विजिट कर सकते हो। मतलब टेम्पल बीच में है और बीच तीनों तरफ है जो आप विजिट कर सकते हो। तो अभी मैं जा रही हूँ बीच को विजिट करने को और साथ में शॉपिंग और मार्केट्स भी आपको दिखाऊंगी। तो चलो साथ में जाते हैं। सो शो टेम्पल के बगल में है बीच का रास्ता, जैसे मैंने कहा, और अभी मैं वहाँ पे चल के जा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे दुकानें हैं, जैसे इसमें आपको बीच के रिलेटेड आइटम्स, कपड़े या फिर स्कल्पचर्स जो यहाँ का फेमस है, ज्वेलरी, वो सब मिल रहा है। एंड यही रास्ता जाता है बीच की तरफ। सो लेट मी शो यू द बीच, महाबलीपुरम बीच ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का बीच काफ़ी सुंदर है टाइम स्पेंड करने के लिए। क्लियर ब्लू पानी है और गोल्डन सैंड भी।
यहाँ पर दुकानें भी बहुत सारी है शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर कपड़े, एक्सेसरीज, ज्वेलरी और हिप्पी टाइप की चीज़ें मिलती है। महाबलीपुरम में ग्रेनाइट और स्टोन स्ट्रक्चर्स के कई सारे दुकानें भी है। ये यहाँ का स्पेशलिटी है और यहीं पे बनता भी है। ये दुकानें आर्ट गैलरी से कम नहीं लगते हैं। यहाँ पर खाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसमें सी फूड बहुत ही फेमस है यहाँ का। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में मैंने भी खाना खाया एंड कॉल्ड इट अ डे। Alrighty guys, so this brings us to the end of the Mahabalipuram vlog. I hope you guys enjoyed it. This is actually the next day जहाँ पे मैंने अभी breakfast किया in the in-house restaurant that you see right behind me, and we are checking out from this property. Talking about Mahabalipuram, I had a great time here. मुझे कब से आना था ये जगह पे, and finally I ticked it off from my list and I'm so happy that I did. आपको maximum आपको 2 दिन लगेगा और minimum one day लगेगा to spend in Mahabalipuram. वैसे देखा जाए तो एक दिन में भी आप जो मेन स्पॉट्स है वो सारे कवर कर सकते हो, बट अगर आपको आराम से शांति से अपने पेस में करना है तो आपको 1.5 to 2 days लगेगा। बट मैंने 1 day में सारे प्लेसेस को कवर किया एंड आई एम सो हैप्पी दैट जो प्लेसेस मेरे लिस्ट में था मैंने सब कुछ टिक ऑफ कर दिया। सो अभी मेरा प्लान है, यहाँ से मैं जा रही हूँ कांजीपुरम, विच इज़ अनदर सिटी हियर इन तमिलनाडु। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि जो पल्लवा डायनेस्टी थे वो कांजीपुरम से तमिलनाडु को रूल करते थे एंड कांजीपुरम उनका कैपिटल सिटी हुआ करता था, तो इसीलिए मैं भी वहाँ जा रही हूँ एंड वहाँ पे मैं स्पेंड करने वाली हूँ 1 या 2 दिन। एंड वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है जो मैं विज़िट करूँगी, प्लस वहाँ पे एक शक्तिपीठ टेम्पल है एंड कांजीपुरम एज अ नेम सजेस्ट इज़ नोन फॉर कांजीवरम साड़ीज़, तो वो भी मैं दिखाऊंगी उस वीडियो में। सो अभी मैं यहाँ से वहाँ जा रही हूँ, इधर बाय बस और कैब, देखते कैसा होता है। बट एनीवे, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल, एंड इफ यू डिड, मेक श्योर टू गिव इट अ बिग thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place in a new city. Bye bye.